उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो 2 वीडियो हम अपलोड किए थे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का, उसे देखकर आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा और खूब मजा लिया होगा। अब देखते हैं हम आगे आगे जो भी फॉर्मूला है। तो 2 फॉर्मूला हम लोग देखे थे पिछले 2 वीडियो में। क्या था फॉर्मूला, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। फॉर्मूला था कि एक बार फंक्शन बाहर हो और उसका इन्वर्स बाद में हो तो भी x ही आता था, और दूसरा फॉर्मूला था कि इन्वर्स पहले हो और वो फंक्शन बाद में हो। मतलब इस फंक्शन का इनपुट में इन्वर्स आ गया या इन्वर्स के इनपुट में फंक्शन आ गया, दोनों जगह x ही आता था। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि अगर इन्वर्स इनपुट में हो तो यह जो x होना चाहिए ये यहाँ पे x तभी आएगा जब यह x इस इन्वर्स फंक्शन का डोमेन के अंदर से हो। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो ऑलरेडी पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। फिर अगर इन्वर्स पहले हो यानी इन्वर्स अगर बाहर हो और फंक्शन अगर अंदर हो तो क्या करेंगे कि यहाँ पे x ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ का जो x होना चाहिए इस इनवर्स फंक्शन का रेंज के अंदर से होना चाहिए। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन भी बनाए होंगे आप लोगों ने। अब देखते हैं आगे। देखिए थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x sec इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x cos इनवर्स 1/x और cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, याद हो भी गया होगा। साइन का कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिगो में क्या था कि साइन का रेसिप्रोकल था क्या, कोसेक। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। याद रखने के लिए ट्रिगो का हेल्प ले सकते हैं याद रखने के लिए कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो साइन का इनपुट होगा कोसेक का इनपुट जब लिखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। उसी तरह cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, और देख सकते हैं सभी फॉर्मूला में यही हो रहा है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप बुक में जाओगे तो देखोगे कि इस बगल में इसका कंडीशन भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम यहाँ कंडीशन नहीं बता रहे हैं। कितना कंडीशन याद रखोगे, तो आखिर सारा कंडीशन तो याद नहीं रख सकते, लेकिन हम क्या करेंगे लास्ट में एक नोट लिखवाएंगे, उसमें हम बता देंगे कि आखिर कब कौन सा फॉर्मूला वैलिड है। या अभी भी देख सकते हो कि साइन इनवर्स x को कोसेक इनवर्स 1/x हम लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लिख सकते। क्यों, यह साइन इनवर्स x के हर एक वैल्यू के लिए ही डिफाइंड नहीं है, तो x के हर एक वैल्यू के लिए क्या यह फॉर्मूला वैलिड होगा, तो नहीं होगा। फिर से एक बार, साइन इनवर्स x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता है, तो किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, तो अपने डोमेन पे ही डिफाइंड होता है। x के जगह पे इस साइन इनवर्स का अगर डोमेन रखेंगे तभी डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। तो साइन इनवर्स x जब अपने डोमेन पे डिफाइंड है तो कोसेक इनवर्स x भी क्या होगा, अपने डोमेन पे ही डिफाइंड होगा। कहने का मतलब अगर हमें साइन इनवर्स 1/3 पूछे तो साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स का डोमेन होता है, तो होता है, याद होगा कि -1 से 1 डोमेन होता है साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स 1/3 को अगर हम कोसेक इनवर्स में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/3 का रेसिप्रोकल कितना, 3, इतना लिख सकते हैं। सही है लिखना, ठीक है। क्यों सही है लिखना, क्योंकि 1/3 क्या है, साइन इनवर्स का डोमेन के अंदर से है, तो इतना हम लिख सकते हैं। अगर मान लो यही होता, जैसे एक और एग्जांपल, cos इनवर्स 2 को sec इनवर्स 1/2, इतना नहीं लिख सकते। इतना क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि cos इनवर्स 2, अब cos इनवर्स 2 तो डिफाइन ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि 2
कॉस इनवर्स के रेंज टू कॉस इनवर्स का डोमेन होता ही नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन याद होगा आपको, -1 से 1। तो जब डोमेन है ही नहीं, कॉस इनवर्स 2 डोमेन है ही नहीं, तो कॉस इनवर्स 2 को हम सेक इनवर्स 1/2 नहीं लिख सकते। मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ होल्ड नहीं करेगा। ये तभी होल्ड करता जब यह क्या होता है, इसके डोमेन से होता। क्लियर है? तो अब समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कब वैलिड होगा और कब वैलिड नहीं होगा। यानी x के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा, x के वही वैल्यू के लिए वैलिड होगा जिसके लिए साइन इनवर्स x भी डिफाइन हो और कोसेक इनवर्स 1/x भी डिफाइन हो। इसमें कॉट इनवर्स x भी डिफाइन हो और tan इनवर्स 1/x भी डिफाइन हो। मतलब x के उसी वैल्यू के लिए वैलिड होगा जिसके लिए x भी डिफाइन हो, tan इनवर्स 1/x भी डिफाइन हो। ऐसे कॉट इनवर्स tan इनवर्स का डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है, तो ऑल रियल नंबर के लिए फॉर्मूला डिफाइन होगा। बाकी सभी की बात करते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। कंडीशन अगर नहीं भी हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं तो भी क्लियर होगा कि यह फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होगा। तभी वैलिड होगा जब LHS और RHS दोनों तरफ का इनवर्स फंक्शन काम करे, डिफाइंड हो। और डिफाइंड कब होगा? जब उसका इनपुट उसके डोमेन के अंदर से आए। और इसके लिए हम लोग डोमेन रेंज पूरा देखे थे पहले, और उसके बाद लिस्ट किए थे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ग्राफ से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का, और याद भी किए थे। अगर याद नहीं है तो जाकर पहले याद कीजिए। चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, यह फॉर्मूला कैसे आया। कोई एक एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं, बाकी सब उसी लाइन पे कर सकते हो। जैसे मान लो फर्स्ट ही देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1/x कैसे लिख सकते हैं। तो मान लिए लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स को क्या बोल दिए? थीटा। अब यहां से क्या होगा, अगर साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है? अब साइन थीटा को हम कोसेक थीटा में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स। यहां से कोसेक थीटा को उधर शिफ्ट किए तो कोसेक थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स इधर आएगा, क्या होगा? 1/x। यानी यहां से थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोसेक उधर जाएगा तो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है? और थीटा हम किसको बोले थे? तो थीटा साइन इनवर्स एक्स को बोले थे। यानी यहां से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया? तो कोसेक इनवर्स 1/x, हेंस प्रूफ। और इसी तरह बाकी भी प्रूफ कर सकते हो। जैसे इसी को प्रूफ करना है तो इसको थीटा मान लो और इसी लाइन पे जा सकते हो। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। जैसे साइन इनवर्स 1/2 माइनस कोसेक इनवर्स 2 क्या होगा? तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस कोसेक इनवर्स 2 क्या होगा? तो साइन इनवर्स 1/2 इसको ऐसे ही रहने दिए। कोसेक इनवर्स 2, अब कोसेक इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, तो कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में जैसे ही चेंज करेंगे तो कोसेक इनवर्स का जो इनपुट होगा और रेसिप्रोकल में लिखा जाएगा साइन इनवर्स में। यहां से कोसेक इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो कोसेक इनवर्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो साइन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स का जो इनपुट होगा वो साइन इनवर्स में क्या लिखा जाएगा? रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो 2 तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1/2। अब एक मिनट यहाँ रुक के सोचेंगे भी कि क्या यहां से यहां आना क्या वैलिड है? यहां से यहां आना वैलिड है या नहीं? यह वैलिड तभी होगा जब यह 2 कोसेक इनवर्स का डोमेन हो। और कोसेक इनवर्स का डोमेन आप लोग को मालूम होगा कि कोसेक इनवर्स का या सेक इनवर्स एक्स का दोनों का डोमेन क्या था? -1 या उससे छोटा, 1 या उससे बड़ा। तो 1 या उससे बड़ा भी डोमेन आता है तो 2 जो है कोसेक इनवर्स का डोमेन होता है, इसीलिए यहां से यहां आना वैलिड है। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 0। यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए, ठीक है? देखो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा।
इसमें केवल फॉर्मूला रख के नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x से फॉर्मूला रख लिए। केवल फॉर्मूला नहीं रखना है, समझना भी है कि अब फॉर्मूला कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा, ठीक है। और कैसे, तो उसके लिए डोमेन और रेंज क्लियर होना चाहिए। और इससे पहले बहुत बात बोले हैं तो फिर दोबारा नहीं बोलेंगे, देखना है तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 3 प्लस सेक इनवर्स 1/3 क्या होगा। चलिए देखते हैं, cos इनवर्स 3 प्लस सेक इनवर्स 1/3, तो इसको ऐसे ही रहने दिए cos इनवर्स 3 को, और सेक इनवर्स 1/3 को हम cos इनवर्स में चेंज करें, तो सेक को जैसे ही सेक इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करेंगे तो जो सेक इनवर्स का इनपुट है, यहाँ से सेक इनवर्स को जैसे ही cos इनवर्स में चेंज करेंगे तो सेक इनवर्स का इनपुट cos इनवर्स में उसका रेसिप्रोकल में लिखा जाएगा। तो cos इनवर्स में 1/3 का रेसिप्रोकल क्या लिखा जाएगा, 3, ठीक है। अब यहां से रुक के देखेंगे कि क्या यह वैलिड है या नहीं, यह फॉर्मूला, यानी यहां से यहां आना सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं। तो आप किए क्या, तो आप सेक इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज किए, कौन सा फॉर्मूला लगाकर, ये वाला फॉर्मूला लगाकर किए। तो क्या ये वाला फॉर्मूला वहां लगेगा या नहीं लगेगा, या कैसे पता चलेगा, तो देखना होगा कि सेक इनवर्स का जो इनपुट है, सेक इनवर्स का जो इनपुट है वह सेक इनवर्स के डोमेन के अंदर से है या नहीं। अगर डोमेन के अंदर से है तो ठीक है, इतना लिख सकते हैं, और डोमेन के अंदर से नहीं होगा तो नहीं लिख सकते हैं। तो याद होगा आप लोगों को कि सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 या उससे छोटा, 1 या उससे बड़ा, यानी सेक इनवर्स का डोमेन कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। और 1/3 क्या है, -1 और 1 के बीच का नंबर है, यानी कि यहां से यहां आना वैलिड नहीं है, यानी हम यहां से यहां नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे सेक इनवर्स का जो इनपुट है वो इसके डोमेन के अंदर से नहीं है, डोमेन के अंदर से नहीं है, इसका मतलब ये वाला क्या है, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, या डिफाइंड नहीं है। और यहां भी देख सकते हो cos का जो इनपुट है 3 है, और cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, यानी ये भी क्या है, इसके डोमेन से नहीं है, यानी ये भी वैलिड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब यह क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं है, यानी ऑप्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन यही अगर आप अच्छे से नहीं समझिएगा, केवल फॉर्मूला रखिएगा, तो क्या कर सकते हैं, यहां से यहां आइएगा, फॉर्मूला याद कर, अगर याद है तो यहां से यहां तुरंत आइएगा, और cos इनवर्स 3 प्लस cos इनवर्स 3 क्या ऑप्शन दीजिएगा, 2 cos इनवर्स 3, जो टोटली गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए फोर्थ नंबर फॉर्मूला देखते हैं, थर्ड नंबर फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होगा, cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x, cosec इनवर्स -x माइनस cosec इनवर्स x। अब यहां पे अगर तुम ध्यान दो तो cos इनवर्स में, cot इनवर्स में और sec इनवर्स में, cos में, cot में और sec में, इन तीनों में क्या हो रहा है, तो इन तीनों में क्या हो रहा है कि अब, या इससे पहले इसमें देख लो, साइन में, tan में और cosec में, कि साइन इनवर्स में अगर इनपुट में माइनस है तो वह माइनस डायरेक्ट बाहर आ जा रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स -x क्या हो जा रहा है, माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, और cosec इनवर्स -x माइनस cosec इनवर्स x। लेकिन इन तीनों में क्या हो रहा है, इन तीनों में कि अगर इनपुट में माइनस है तो माइनस तो बाहर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या जा रहा है, पाई भी आ रहा है, यानी cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x, और sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। तो साइन कौन कौन में
कौन कौन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के इनपुट में माइनस होगा, तो केवल माइनस बाहर आएगा, तो साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में, ठीक है। और पाई माइनस करके किस किस में आएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स में, कॉट इनवर्स एक्स में और सेक इनवर्स एक्स में। तो इस फॉर्मूला का पहले प्रूफ देखते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्लियर करेंगे। और हाँ, यहाँ पे भी क्या होगा, कंडीशन होता है, लेकिन हम कंडीशन यहाँ नहीं ले रहे हैं। कंडीशन क्या होगा, मतलब कैसे यह होल्ड करेगा नहीं करेगा, तो अभी इसके लिए हम लोग चर्चा किए थे कि यह क्या होना चाहिए, डोमेन के अंदर से ही होना चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं, लेकिन कब, यह माइनस एक्स जो होगा वो साइन इनवर्स के डोमेन के अंदर से ही आना चाहिए, ठीक है। यानी एक्स वही लेंगे जिसके लिए इधर वाला भी डिफाइंड हो, उधर वाला भी डिफाइंड हो, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो और नोट जरूर कर लेना। तो देखो एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट नंबर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होगा, तो चलो मान लिए लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिए, यहाँ से साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से इस माइनस को इधर भेजो तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स। अब माइनस साइन थीटा को ट्रिगो के इस फॉर्मूला से साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। यहाँ से माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स उधर शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी माइनस, और थीटा कितना है, तो थीटा साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी यहाँ से इस माइनस को उधर अगर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। हेंस प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ हो गया। एक पाई वाला देख लेते हैं, तो सेकेंड नंबर ही देख लीजिए। मान लिए कि लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इधर आएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस को इधर शिफ्ट किए तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। अब इस माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाना है तो ऐसा तो फॉर्मूला जैसे यहाँ पे क्या किए थे कि साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा ट्रिगो में लिखते थे, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख दिए। यहाँ तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर ट्रिगो पढ़े हो तो क्लियर होगा। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करो कि कॉस निगेटिव कहाँ होता है, क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो कॉस निगेटिव कहाँ होता है, तो कॉस सेकेंड में और थर्ड में क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो थर्ड में तो जाएंगे नहीं, कॉस, हाँ, कॉस निगेटिव कहाँ होता है, तो कॉस सेकेंड में और थर्ड में निगेटिव होता है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या किए कि सेकेंड में है, तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा वापस फिर हमें क्या दे देगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, कॉस को उधर शिफ्ट किए तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब माइनस थीटा अगर उधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, प्लस थीटा, इधर क्या बचेगा पाई, और कॉस इनवर्स इधर आएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और थीटा किसको बोले थे, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हेंस प्रूफ, यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो
ये पाई वाला भी देख लिए, बाकी सब इसी तरह तुम कर सकते हो। एक एग्जांपल देख लो, cos इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स 2 cos इनवर्स 1/2 क्या होगा, 0 पाई 2 cos इनवर्स 1/2 या डी नन ऑफ दिस। ये बताना है कि क्या होगा, क्या होगा यहाँ से cos इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके cos इनवर्स -x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस कितना cos इनवर्स 1/2। ठीक है, उस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। अब फिर क्या है कि यहाँ से हम यहाँ आए, मतलब इस पे हम वो वाला फॉर्मूला लगाए, वहां पे तो कंडीशन हम नहीं बताए थे कि क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा रुक के देख लेंगे कि ये यहाँ से यहाँ आना सही है या नहीं। तो पहले तो देखेंगे कि वाला डिफाइंड है या नहीं, तो -1/2 cos इनवर्स के डोमेन के अंदर से है या नहीं, तो है। cos इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, मतलब ये वाला डिफाइंड है। जब ये वाला डिफाइंड है तो उस पर फॉर्मूला लगेगा, वो वाला फॉर्मूला यूज करके हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ आना वैलिड है। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, सेक इनवर्स -3 को पाई माइनस सेक इनवर्स 3 बोले, या ट्रू है या फॉल्स, सोचो। सेक इनवर्स -3 को पाई माइनस सेक इनवर्स 3 बोले, ट्रू या फॉल्स, सोचिए। ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि -3 जो है सेक इनवर्स का डोमेन होता है, -3 डोमेन क्यों है, क्योंकि डोमेन सेक इनवर्स का याद होगा -1 या उससे छोटा, 1 या उससे बड़ा, तो -1 से छोटा ही है ये। ठीक है, फिर साइन इनवर्स -2 को माइनस साइन इनवर्स 2 माइनस साइन इनवर्स 2 यह लिख सकते हैं या नहीं, ये वाला तो ट्रू था, ये वाला ट्रू या फॉल्स, तो यह फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि -2 साइन इनवर्स का डोमेन नहीं होता है, तो डोमेन नहीं है मतलब ये वाला क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। जब डिफाइंड ही नहीं तो फॉर्मूला कैसे लगेगा। ठीक है, यानी डिफाइंड होगा तभी फॉर्मूला यूज होगा, और डिफाइंड कब होता है, जब इनवर्स फंक्शन का इनपुट उसके डोमेन से आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा, छाप लो। देखिए 5th नंबर फॉर्मूला, इससे पहले 4 फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। ठीक है, फॉर्मूला को याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। और क्या x के हर एक वैल्यू के लिए, तो नहीं, x के हर एक वैल्यू के लिए नहीं होगा। यहाँ पे x तभी डिफाइंड, ये वाला फॉर्मूला तभी डिफाइंड होगा जब यहाँ जो x आना चाहिए उसके लिए साइन इनवर्स भी डिफाइंड हो, कॉस इनवर्स भी डिफाइंड हो। मतलब जो x होना चाहिए वो एक साइन इनवर्स का भी डोमेन से हो, कॉस इनवर्स के डोमेन के अंदर से ही हो। यहाँ पे tan इनवर्स x के डोमेन से हो, कॉट इनवर्स x के डोमेन से हो। खैर ये वाला फॉर्मूला जो है सेकेंड नंबर और x के हर एक रियल नंबर के लिए वैलिड होगा, क्योंकि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ग्राफ देखे होंगे, इसका ग्राफ पूरे x एक्सिस को कवर करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तो जब x क्या होना चाहिए, -1 या उससे छोटा, 1 या उससे बड़ा, 1 या उससे बड़ा। ठीक है, तो अलग अलग समय फॉर्मूला याद रख, अलग अलग समय कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है। एक
मास्टर कॉन्सेप्ट याद रखिए कि तभी वो फॉर्मूला वैलिड होगा जो वहां पे इनवर्स फंक्शन जो आ रहा है उसका इनपुट उसके डोमेन के अंदर से ही आना चाहिए, फॉर्मूला लग के या फॉर्मूला से पहले। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट नंबर देखते हैं। मान लीजिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहां से साइन इनवर्स एक्स को इधर लाए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स। अब साइन थीटा को कॉस में चेंज कर रहे हैं तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस में पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहां से लिख सकते हैं ना ट्रिको के हेल्प से। साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। अब कॉस को उधर शिफ्ट किए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। माइनस थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू इधर क्या बचेगा, पाई बाई 2। थीटा किसको बोले थे, तो साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, हेंस प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल करें, साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4 कितना होगा, तो अगर इस फॉर्मूला से अगर हम जाएं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वही एक्स कितना होगा, पाई बाई 2। अब यह फॉर्मूला वैलिड होगा या नहीं तो देखेंगे कि जो साइन इनवर्स का इनपुट है 3/4 इसके डोमेन के अंदर सही है, डोमेन होता है -1 से 1 और यहाँ पे कॉस इनवर्स का इनपुट जो है उसके डोमेन से ही है, मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा, सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई 2। यहाँ पे कॉट इनवर्स -10 प्लस टेन इनवर्स -10 पाई बाई 2 होगा या नहीं, ट्रू है या फॉल्स, तो ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है उस फॉर्मूला से, और यहाँ पे जो कॉट इनवर्स है टेन इनवर्स का इनपुट है उसके डोमेन के अंदर से है। क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। सेक इनवर्स 1/3 प्लस कॉसेक इनवर्स 1/3 पाई बाई 2 होगा या नहीं, तो यह नहीं होगा, यह फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसलिए क्योंकि सेक इनवर्स का जो डोमेन है, या इनवर्स होगा यहाँ पे, या कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है, दोनों जो डोमेन है यहाँ 1/3 सेक इनवर्स का डोमेन होगा ही नहीं, यानी ये वाला वैल्यू नहीं होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, और उसी तरह 1/3 कॉसेक इनवर्स का भी डोमेन नहीं है, तो आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं लगा सकते सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मूला वैल्यू नहीं होगा, तभी होगा जब उसके डोमेन के अंदर से हो। तो उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। If alpha equal to sin inverse 3/5, then change alpha then find alpha in terms of other inverse circular function। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अल्फा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, अल्फा को लाना है किसके टर्म में, तो अदर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के टर्म में। मतलब अभी जो अल्फा है किसके टर्म में है, तो साइन इनवर्स के टर्म में है, यानी अल्फा साइन इनवर्स 3/5 है। तो क्वेश्चन का यह करना है
कि इस अल्फा को तुम क्या करो, बाकी के इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में चेंज करो। मतलब इस अल्फा को हमें कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, ये सब में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो बहुत आसान है चेंज करना। यहां से क्या लिख सकते हैं, तो साइन अल्फा इक्वल टू कितना 3/5, ठीक है। और जैसे ट्रिगो में जैसे साइन अल्फा अगर मालूम हो गया तो ट्रिगो से क्या कर सकते हैं, बाकी का जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा वो तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो सेम काम यहाँ पे भी करना है। साइन अल्फा 3/5 है और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, इसको अगर थीटा बोले तो, और बेस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर cos थीटा लाएंगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी 4/5। अच्छा थीटा नहीं अल्फा, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा 4/5, यानी यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 4/5, ठीक है। tan अल्फा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 3/4, यानी अल्फा क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4। फिर कोसेक अल्फा क्या होगा, तो कोसेक अल्फा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी कि 5/3। तो अल्फा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 5/3। फिर सेक अल्फा 5/4 होगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 5/4, ठीक है। कॉट अल्फा क्या होगा, तो 4/3, तो अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 4/3। यानी कि ये जो अल्फा था साइन इनवर्स में कितना लिखा गया, तो साइन इनवर्स में दिया था 3/5। यही अगर कॉस इनवर्स में देखे तो अल्फा कॉस इनवर्स में कितना हो गया, तो कॉस इनवर्स में हो गया 4/5। टेन इनवर्स की अगर बात करें तो टेन इनवर्स में कितना हो गया, तो टेन इनवर्स में 3/4। अगर कॉसेक इनवर्स में बात करें तो कॉसेक इनवर्स में क्या हो गया 5/3। सेक इनवर्स में क्या हो गया, तो 5/4। और कॉट इनवर्स में क्या हो गया, तो 4/3, ठीक है। तो यहाँ से यही हमारा आंसर होगा, यानी अल्फा जो है बाकी 5 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में चेंज हो गया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। यानी यहाँ से हम लोग एक चीज सीखे हैं कि हमें कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दे दे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, यानी कोई भी 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता है, इसमें से कोई एक दे दे तो बाकी 5 हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स दे दिया तो बाकी 5 हम लोग निकाल लिए ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखे हैं कि अगर एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हमें दे दे तो बाकी 5 हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ट्रिगो में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे देता था, बाकी 5 निकालते थे, उसी तरह उसी सेम कॉन्सेप्ट का तो यहाँ भी यूज किए हैं, बस एक स्टेप आगे चले हैं। जैसे कॉस अल्फा 4/5 आया तो अल्फा यहाँ इनवर्स में लिख रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पे। एक थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड थीटा इन टर्म्स ऑफ अदर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। और मान लो कि यहाँ पे जो टेन इनवर्स का इनपुट है एक्स कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसके लिए डिफाइंड है, मान लीजिए कि वो वाला क्या है डिफाइंड है, मतलब यह डिफाइंड क्वेश्चन है
ये कंडीशन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में हम मान लिए कि डिफाइन है, बस चेंज करने का तरीका देख रहे हैं। तो थीटा कितना दिया गया है, तो tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, तो इस थीटा को बाकी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के टर्म में लिखना है। तो वही काम करो, इधर से आएगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कितना परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एक ट्रायंगल बनाओ, या परपेंडिकुलर कितना x, बेस कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है, उसका रूट। अगर हम पाइथागोरस यूज करें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी के जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी एच हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनस कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा इतना आ गया, साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा कितना होगा x बाई 1, तो थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, यानी थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan थीटा तो वहीं गया है। cot थीटा की बात करें, cot थीटा कितना, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, बेस बाई परपेंडिकुलर, इसको थीटा बोल रहे हैं। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, तो cot इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। फिर cosec थीटा, तो 1 बाई कितना x, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो cosec इनवर्स 1 बाई एक्स। और sec थीटा कितना होगा, तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा sec इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हो कि थीटा जो है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में हम लोग चेंज कर लिए। यानी यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि एक भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अगर दे दें तो बाकी 5 हम लोग ला सकते हैं, ठीक है छात्रों।